Good morning friends. In this video we will see infinitive, gerund and participle. इन्फिनेटिव क्रिया का धातु रूप है जिस पर वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधारणतः इन्फिनेटिव के शुरू में पार्टिसिपल टू लगा रहता है, जैसे टू गो, टू रन, टू लाफ एट्सेट्रा, और वाक्य में इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इन वाक्यों पर विचार कीजिए। आई वांट टू गो, द बॉय वांट्स टू गो, द बॉयज वांट टू गो। इन वाक्यों में टू गो एक इन्फिनेटिव है। वाक्यों के सब्जेक्ट्स आई, द बॉय और द बॉयज का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन बदलने पर भी प्रयुक्त इन्फिनेटिव के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पुनः एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त इन्फिनेटिव टू गो का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। आई, द बॉय और द बॉयज क्रमशः वांट, वांट्स और वांट के सब्जेक्ट्स हैं, टू गो के नहीं। टू गो यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नोट: इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। बेयर इन्फिनेटिव: साधारणतः इन्फिनेटिव में पार्टिसिपल टू लगा रहता है, परंतु कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। ऐसे इन्फिनेटिव्स विदाउट टू को बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। इन वाक्यों को देखें। आई मेड हिम लाफ, ही हर्ड देम क्राई, आई वॉच्ड हिम प्ले, आई लेट हर गो होम। यहाँ ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त लाफ, क्राई, प्ले और गोस ऐसे इन्फिनेटिव्स हैं जिनके पहले टू प्रयुक्त नहीं है, अतः इन्हें यहाँ प्रयोग के हिसाब से बेयर इन्फिनेटिव्स कहेंगे। आगे ऊपर दिए गए वाक्यों में फुल इन्फिनेटिव्स टू वॉक, टू प्ले, टू रन, टू डांस एट्सेट्रा है, और बेयर इन्फिनेटिव्स वीप, क्राई, डांस एट्सेट्रा के प्रयोग को देखें। टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, children like to play, it is yet to decide, she is about to dance, we eat to live, it is easy to solve, I have no house to live in। तो ये टू वॉक, टू प्ले, टू डिसाइड, टू डांस, टू लिव, टू सॉल्व, टू लिव ये इन्फिनेटिव्स हैं। शी मेड हिम वीप, आई हर्ड हिम क्राई, आई कैन गो, वी शैल डांस, ही डज नथिंग बट प्ले, लेट हिम डू दिस, शी बेड मी गो। गो, डू, प्ले, डांस, गो, क्राई, वीप ये बेयर इन्फिनेटिव्स हैं। जीरंड: जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तब उसे जीरंड कहा जाता है। इन वाक्यों के मोटे अक्षरों में छपे शब्द जीरंड्स हैं। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, वॉकिंग जीरंड है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग जीरंड है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग जीरंड है। सेइंग इज ईजी बट डूइंग इज डिफिकल्ट, सेइंग और डूइंग जीरंड है। माई हॉबी इज डांसिंग, डांसिंग जीरंड है। जीरंड एक नाउन की तरह किसी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात किसी वाक्य में जीरंड वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ एक नाउन प्रयुक्त होना चाहिए। इसे समझने के लिए नाउन और जीरंड के तुलनात्मक प्रयोग पर विचार करें। टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो टी नाउन है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग ये जीरंड हो गया है। आई लव टॉयस, टॉयस नाउन है। आई लव डांसिंग, तो डांसिंग जीरंड हो गया है। फ्रेंडशिप इज अ बून, तो फ्रेंडशिप और बून नाउन है। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग और बिलीविंग जीरंड है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स नाउन है। आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग जीरंड है। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग वर्ब की तरह हो तब उसे हम जीरंड नहीं कहेंगे। जैसे इन वाक्यों में वर्ब प्लस आईएनजी जीरंड नहीं है। आई एम डांसिंग, शी इज स्मोकिंग, तो डांसिंग स्मोकिंग जीरंड नहीं है।
पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के मुख्यतः दो भेद हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, डांसिंग, लाफिंग एट्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस डी या ईडी या अनुपयुक्त रूप, जैसे प्लेड, ईटेन, गॉन, बर्न्ट, गिवन एट्सेट्रा। यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से प्रोग्रेसिव टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल की मदद से परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग, दे आर वॉकिंग, ही वॉज बीटन। आई एम प्लेइंग ये प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। दे वर वर्किंग ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। ही वॉज बीटन ये सिंपल पास्ट वॉइस है। शी हैज गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शी हैड रीच्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द चेयर वॉज ब्रोकन ये सिंपल पास्ट वॉइस है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग समान एडजेक्टिव की तरह भी होता है और इस स्थिति में ये अपने बाद आने वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे द चाइल्ड वाज हैज़ अ स्माइलिंग फेस, वी हैव नो ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज अ बॉइल्ड एग, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। उपयुक्त वाक्यों में स्माइलिंग, ड्रिंकिंग, बॉइल्ड और रिटायर्ड पार्टिसिपल्स हैं तथा ये एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हुए हैं। ये एडजेक्टिव्स की तरह प्रयुक्त हुए हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए हम इन वाक्यों को पुनः लिख रहे हैं, जिनमें स्माइलिंग, बॉइल्ड, ड्रिंकिंग और रिटायर्ड के स्थान पर क्रमशः ब्यूटीफुल, गुड, प्योर और नोबल एडजेक्टिव्स प्रयुक्त हुए हैं। द चेयर हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस, वी हैव नो प्योर वाटर, दिस इज अ गुड एग, ही इज अ नोबल टीचर। नोट, ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो प्रोग्रेसिव या परफेक्ट टेंस बनाने में मदद करता है तथा विभिन्न वाक्यों में एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयुक्त होता है। कन्फ्यूजन दूर करें। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों का एक ही रूप है, वर्ब प्लस आईएनजी। इसलिए कभी कभी विद्यार्थीगण भ्रम में पड़ जाते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग जीरंड के रूप में हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ऐसी स्थिति में आप इनके प्रयोग को देखें। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ है तब इसे जीरंड कहेंगे। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ है तब इसे जीरंड कहेंगे। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस के रूप में हुआ है या एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तब इसे पार्टिसिपल कहेंगे। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने के में या एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है तब इसे पार्टिसिपल कहेंगे। माई हॉबी इज़ डांसिंग ये डांसिंग नाउन है और जीरंड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आई एम डांसिंग ये डांसिंग वर्ब है जो पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। ही इज़ माई डांसिंग पार्टनर तो डांसिंग एडजेक्टिव है और ये पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग नाउन है जो जीरंड के रूप में यूज हुआ है। ही इज़ ड्रिंकिंग वर्ब है जो पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग एडजेक्टिव है जो पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। Pick out the infinitives in the following sentences. I want to go infinitive है, to sleep infinitive है और to run infinitive है। यहाँ पे laugh ये भी bare infinitive है, help bare infinitive है। इसके आगे pick out gerunds. Playing I like playing cricket playing gerund है। Drinking is a word थिंग ड्रिंकिंग जीरंड है। स्टॉप क्राइंग जीरंड है। आई एम फॉन्ड ऑफ हंटिंग जीरंड है। माई हॉबी डांसिंग जीरंड है। उसके आगे आई इंजॉय फ्लाइंग काइट्स फ्लाइंग जीरंड है। इसके आगे ही वेंट ऑन लाफिंग और लाफिंग यहाँ पे जीरंड है। पार्टिसिपल्स आई एम रीडिंग अ बुक तो रीडिंग पार्टिसिपल है। इसके आगे ही हैज लॉस्ट हिज पेन तो लॉस्ट जीरंड है पार्टिसिपल है। ही वॉज बीटन तो बीटन पार्टिसिपल है। इसके आगे डोंट जंप ऑफ द रनिंग ट्रेन तो रनिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। द पुलिस फाउंड द स्टोलन आर्टिकल तो स्टोलन पार्टिसिपल्स है।
इसके इन्फिनेटिव्स जीरंड पार्टिसिपल्स। आई वांट टू गो देयर, तो टू गो इन्फिनेटिव है, टू स्मोक इन्फिनेटिव है, वॉकिंग जीरंड है, प्लेइंग जीरंड है, रनिंग पार्टिसिपल है, डाइंग पार्टिसिपल है, उसके आगे है टॉट, ये पार्टिसिपल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।